और यहाँ पे मुझे पता चला है कि जहाँ ठाकुर जी का गर्भगृह है यहाँ पर भी पानी की लीकेज है। यहाँ पर भी पानी आता है यहाँ से भी। इधर से बोलेंगे हम ठाकुर जी के सामने, झूठ नहीं बोलना जी के सामने। महाराज जी संभालिए, आप रोइए मत। यहाँ का भी कार्य जरूर होगा, ठाकुर जी भेजेंगे। रो रहे हैं आप, आगे जल्दी हंसेंगे, बहुत खुशी खुशी हंसेंगे। उन भक्तों की सेवा से यहाँ पे हमने जो कार्य किया, वो सेवा कैसी आपको लगी? बढ़िया लगे। आनंद है? कोई परेशानी? परेशानी कोई ना, जब ठाकुर जी की परेशानी काहे की। यानी कि जो पानी आ रहा था वो रुक गया, पानी अंदर? पानी रुक गया। अब पानी तो नहीं आता अंदर गर्भगृह में? अब आपको परेशानी तो नहीं होती? अब ना हो कोई भी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हो ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट। आज हम आप सभी को जहां पे लेकर आए हैं, वैसे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारे बैकग्राउंड में देखेंगे ये है गैदर वन का वही स्थान जिसके बारे में हमने आपको बताया था। आज यहाँ पे जिस कार्य के लिए हम आए थे वो कार्य आप आगे देखेंगे वीडियो में, और हमने आप सभी से कहा था कि हम जल्द यहाँ पे कार्य शुरू करेंगे और आप सबकी सेवा यहाँ पे लगाएंगे। जो यहाँ पे छत लीकेज होती है, पानी यहाँ पे गिरता है बारिश के टाइम पर, महाराज जी को बैठने के लिए भी स्पेस नहीं मिलता है। तो आज स्पेशली यहाँ पे मैं आया हूँ हमारे जो टेक्निकल टीम के सीनियर सर हैं हमारे शेखर सर, उनके साथ में, और हम दिल्ली से लेके आए हैं मटेरियल। वो क्या लेके आए हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे, आप देखेंगे वीडियो में। तो चलते हैं, अंदर भी चलेंगे, मंदिर में आपको दर्शन भी कराऊँगा मैं। आज ये मटेरियल जो आया है अभी हम आपको बताएंगे क्या है इसमें। मैं हूँ उस टाइम पर गैदर वन पे, और ये है गिडू गांव। आप सभी को हम दिखाएंगे भी किस तरीके से हम यहाँ पे क्या ये मटेरियल लेके आए और अप्लाई कैसे करेंगे। राधे राधे महाराज जी। अभी आज आपका हमारे पास जब फ़ोन आया था तो हमने भी बोला कि हम जल्द से जल्द इस काम को पूरा करेंगे और यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो महाराज जी का मेरे पास सुबह 6 बजे फ़ोन आया, 6 साढ़े 6 बजे, कि पूरे मंदिर में पानी जिसे कहते हैं निकल रहा है और बैठने के लिए भी हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने भी जल्दी से जिसे कहते हैं पूरी कोशिश की अपनी तरफ से, और 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। ये लेके आए हैं मटीरियल, चलते हैं अंदर और छत पर जाके हम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें और कैसे इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, लाओ मैं पकड़ ये दे दो, हम पकड़ लेते हैं, आपको गोविंदा इसको रहने या ले चले इसको नीचे रहेगी, वो ले लिया अपने कल घसाई होगी उसके बाद लगेगा। पूरे तो चाहे वही है, निकल दोगी। श्री गणेश। छत घिसने के बाद में यहाँ पे अभी एक टेम्पररी हम इनको बताएंगे। ये है मोतीकुंड के हमारे मिस्त्री गोधन। ऑलमोस्ट छत आधी हमने इतना ही करवाया और ये हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पे सर आज हम थोड़ा बहुत इनको बताएंगे। आप सबको राधे राधे।
सबसे पहले राधे राधे आपको। हाँ जी। और आज हम इनको ये बताएंगे और उसके बाद ये खुद करेंगे आगे का। हाँ जी, आज हम इनको थोड़ा सा बताएंगे काम को किस तरीके से करना है, कैसे करना है और इसकी क्या क्या स्टेजेस है। उसके बाद जो टाइम टू टाइम इसे करते रहेंगे, जो लेइंग के अंदर समय लगेगा और जो तरीका होगा वो आप देखते चलिएगा इसके अंदर। और बाद में जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारी कोशिश होगी कि इसके अंदर हम पानी भर करके वो पानी को हम 1 दिन 2 दिन इसके अंदर होल्ड करें और आप सबको दिखाएं कि जी इसको वाटर प्रूफिंग को हमने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से कैसे करा है। जी बिल्कुल। और इसमें मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में? 5 से 6 दिन लग सकते हैं। 5 से 6 दिन लग जाएंगे। 5 से 6 दिन लग सकते हैं। 5 से 6 दिन लगेंगे। और जैसे ये कंप्लीट होता है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो काम यहाँ पे करेंगे, आगे मटेरियल डलवाएंगे, वो हम आपको भी आगे दिखाएंगे। एक बार ये क्लीन हो जाता है उसके बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं दोबारा। भी एक तरफ को रख लो जी, कम मत करो नहीं तो बाहर गिरेगा। हम पहले लेकर गया। और डालो। यहाँ पे ज़्यादा जॉइंट है ना, पहले उनको भर दो। जो दरार चल रही है इनमें। यानी कि इतना जितना हम ये क्लीन एरिया देख रहे हैं, ये सारी यहाँ पे काई जमी हुई थी जी। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये साफ़ हुआ है और अभी यहाँ पे काई जमी हुई है और ये लोहे के ब्रश से साफ़ हुआ है और ये केमिकल तैयार किया है। और इसको इसी तरीके से लगाया जाएगा सर पूरे उसमें? अभी इसकी पहली कोटिंग है, तो इसके बाद इसके ऊपर फाइबर की नेट डाली जाएगी। फाइबर की नेट डालने के बाद फिर इसका थोड़ा सा थिकर और उसकी क्वांटिटी लगी और फिर इसके बार बार कोट होंगे। उसके बाद जहाँ पे डिप्रेशन होगा उसके अंदर मोर्टार यानी कि मोर्टार भी जो होगा वो यमुना सैंड का होगा, क्योंकि उसमें क्रैक नहीं आएंगे। और उसके बाद उसे फिर इसी नेट से कवर करके फिर उसकी कोटिंग कर दी जाएगी ताकि पानी आराम से निकल जाएगा। एंड देन इसमें ये जितना भी प्रोसेस है 4 से 5 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा ना? हाँ जी। और इसकी लाइफ फिर आगे लॉन्ग, देखिए ऐसा है, मेंटेनेंस तो हर चीज़ की जरूरत होती है। जैसे एक बुजुर्ग आदमी को डॉक्टर के ले जाते हैं तो, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है कि भाई दोबारा बीमार नहीं होगा, लेकिन बीमार होने से पहले उसे दवाई दिला दो तो ठीक हो जाते हैं। तो बहुत माइनर सी मेंटेनेंस है जो कि 2 से 3 साल में एक बार करने की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। ऐसा छिड़काव से हो जाएगा ना जी, उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक, इस तरीके से जो ये करने के बाद करना है छिड़काव। सीमेंट कभी भी जब काम करती है तो उसके लिए तराई सबसे पहले ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा, हमने इसकी पहले काई उतारी है। जो एल्गी है, एल्गी किसी भी चीज़ को जमने नहीं देती है। एल्गी हो गई, ग्रीस हो गई, किसी भी तरह का डस्ट हो गया तो ये लूज पार्टिकल होते हैं। तो एक हार्ड सरफेस के बीच में नॉर्मल, फिर उसके हम जो बहुत हार्ड है लेकिन फ्लैक्सीबल है उसे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये इसको जमने नहीं देता है। इसलिए हमें उसको हटाना, लूज पार्टिकल जितना भी है उसको ज़रूर हटाना पड़ेगा, चाहे वो मसाले का हो, चाहे वो काई का हो या किसी तरह का पौधा हो। अगर हम इसके अंदर किसी भी तरह से अगर इसके थोड़ा सा नहीं हटा पाते हैं तो ये फिर निकलने की संभावना बढ़ जाती है फिर। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश है काम को एक बार के अंदर ज़्यादा अच्छा करा जाए तरीके से, ताकि लॉन्ग टर्म्स के अंदर काम आए। वैसे तो 5-7 साल कुछ नहीं होता, लेकिन फिर हम कहते हैं 2 साल के बाद इसकी थोड़ी मेंटेनेंस कराते रहो। बिल्कुल। और जैसे हम ये देख रहे हैं, ये लगने के बाद ये वाइट होता जा रहा है, तो ये सूख रहा है। वहाँ पे पानी अधिक था इसलिए वो वाइट हो रहा है। ये प्रॉपर वे में है। कल इसे पानी की बूंद डालेंगे ना, कल इस पर पानी की ड्रॉप डालते हैं तो वो हवा से सूखेगी, केमिकल इसे नीचे छत में जाने नहीं देगा। अच्छा जी।
इतने कम करे जो सर ये जो मटेरियल है ये पॉलीमर कंपोजिट है, यानी कि इसके अंदर ये प्लास्टिक का कंटेंट है। और जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये सीको कंपनी का है, जो कि हमारे भारत के अंदर सबसे पुरानी वाटरप्रूफिंग का मटेरियल तैयार करती है। जी बिल्कुल। और हम दिल्ली से लेके आए हैं हाँ जी, इसको। दिल्ली से लेकर और आए। हाँ, आपने जैसे कि देखा भी है कि किस तरीके से हम लोग गाड़ी में लेके आए इसको। और यहाँ पे जैसे कहते हैं 2 दिन पहले, जैसे कि मैंने बताया भी था आपको स्टार्टिंग में, कि महाराज जी ने हमें फ़ोन किया था सुबह 6 साढ़े 6 बजे करीब। तो महाराज जी ने बताया कि बारिश की वजह से इतनी बारिश हो रही है, रात भर से कि पानी पूरे मंदिर में आ रहा है और बैठने तक के लिए भी उनको जगह नहीं है। तो महाराज जी भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है छत में। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अब यहाँ पे आपने जब हमें फ़ोन किया तब हमने, जैसे कहते हैं, पूरी कोशिश हमने की थी कि हम यहाँ पे आएँ जल्द से जल्द और यहाँ पे कार्य करें। आज हम यहाँ पे आए हैं और ये काम हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है सामने? बढ़िया, अच्छा लग रहा है। हाँ। और जब ये पूरा हो जाएगा तब उसके बाद यहाँ पे पानी नहीं जाएगा मंदिर में, फिर परेशानी नहीं होगी वैसी जैसे आपको पहले होती थी। बढ़िया, बिल्कुल महाराज जी। लगेगी तो इसका पानी इस पे उतर जाएगा। हाँ जी। अभी फ़िलहाल हम क्रैक्स जितने हैं उनको भर रहे हैं, उसके बाद पूरी छत पे होगा ये कोट, है ना सर? हाँ, पूरी छत पे कोट होगा और कोट के बाद फिर इसके बाद स्लरी के साथ केमिकल की जो स्लरी होगी उसके साथ इसके अंदर नेट बिछाई जाएगी, फाइबर नेट, फाइबर ग्लास नेट। ये फाइबर ग्लास नेट होती है। ये ना पानी से ख़राब होती है और ना धूप से ख़राब होती है, इसलिए इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, ये फाइबर की वो है नेट आप देख रहे हैं, और ये ख़राब नहीं होगी। और जब इस पे ये जैसे कहते हैं कोटिंग के ऊपर इसको लगा दिया जाएगा, देन फिर कोटिंग की जाएगी। हाँ, फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6 जैसी ज़रूरत होगी ना, वो कोटिंग करी जाएगी। और इसका प्रोसेस होता है कि जहाँ से हमारा पानी की एग्जिट होगा, यानी कि पानी की जहाँ से निकासी होगी वहाँ पे फर्स्ट लगेगा, देन उसके बाद फिर दूसरा कोट लगेगा ओवरलैप करके 6 इंच, फिर उसके ऊपर फिर 6 इंच ओवर करके, और लास्ट में फिर एच तक आएगा। और जो हमारा जो नेट है ये वॉल भी माउंट करेगा। ओके 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 ओके। तो ये कंप्लीट होने के बाद में तो अपने आप में ही बहुत मजबूती आ जाएगी पूरी छत में। और जैसे कहते हैं पानी की लीकेज तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आपको इस छत में पानी भर करके दिखाएं। बिल्कुल। और वो सब जैसे कहते हैं जल्दी हम 4 से 5 दिन के अंदर यहाँ पे दोबारा आएंगे। अभी फिलहाल आप ये जो कार्य देख रहे हैं ये तो आप स्टार्टिंग का देख रहे हैं। तो छत ऐसी दिखाई देगी जैसे आज ही नया लेंटर कास्ट करो। आज ही नहीं, बिल्कुल। देखो ऐसा है, ये छत है ना, हार्ड हो जाएगा। ये ओवरऑल ऊपर से नीचे जो जॉइंट है ये थ्रू आउट ऊपर से लेकर नीचे तक है, ठीक है ना। अब दुनिया के अंदर ऐसी कोई मशीन नहीं है कि जो उस केमिकल को ऊपर से नीचे तक पहुंचा दे। जिस तरह हम बारिश के अंदर एक छाता पकड़ लेते हैं ना, तो हम इसके ऊपर एक छाता लगा रहे हैं ताकि वो पानी नीचे जाने से रुके। बिल्कुल। और वही छाते का ही काम करेगा, ये छाते का काम करेगा। सही है। यहाँ से काट दो, बीच में से, बीच में, बल्कि किनारे पे से काट लो। और इधर से काटो, किनारे पे। हाँ, यहाँ से काटो। जाली पूरी हो जाएगी, केमिकल हो सकता है लाना पड़े, ठीक है। जाली पूरी पड़ जाएगी। जाली पूरी पड़ जाएगी, केमिकल हो सकता है। इधर लगाओ ये पहले। हाँ बस, बिछा दो इसे। चढ़ जाओ इसके ऊपर, चढ़ो चढ़ जाओ। और इसको चिपकाना है ना, इसका बहुत आसान सा तरीका है। बाबूजी पेट में ऐसे ही तो है। बाबू पेट से नहीं, ये कुछ बता ये तो खाए गए पेट निकले, तो काम से निकले। हार्डोनी पे ही बिछाना है, मतलब हार्ड होने पे ही। अब जैसे तुम दिखा रहे हैं जी, आए हैं। हाँ जी। जैसे अब तो यूं गिर रही है, जैसे बलाई लंबी है यूं, जैसे सब छत बढ़िया बनकर यूं लंबी गिर जाए। देखो जी, पानी इस पे से ऐसे जाएगा। अगर लंबा डाल देंगे ना, ढाल अगर थोड़ा सा उल्टा हुआ, या तो इस बाल में से पानी जाएगा या उस बाल में से पानी जाएगा। तो ढाल देखना पड़ेगा भाई, ढाल किस तरफ का है।
तसला ले लो और जहाँ पर है ना मोटा मोटा माल बस ऐसे चिपकाते रहना, हाथ से करना पड़ेगा, जो चिपकेगा नहीं। आ जाओ, होली नहीं आई है अभी। बुरुश भर के लो, चिपका दो बस हल्का सा, आराम से हट जाएगा। अगर लगे सूख रहा है तो पानी मार लेना पिचकारी से। जोर की मारो, जोर की इसमें ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, बस इस तरीके से। नीचे जगह मत बनने दो, नहीं तो पानी इकट्ठा होएगा। हाँ, चिपका करके चलना है। तो और इसी तरीके से ही पूरा यूज होगा जो आप सामने देख रहे हैं। तो ये अपडेट है आप सभी के लिए। लकड़ी आगे बढ़ा लेना। अच्छा लगा हो ये अपडेट, ये शॉर्ट और एक तरीके से आप कह सकते हो लाइव है आप सभी के लिए। तो ये है संडे नज़ारा गैदर वन पे, बहुत ही सुंदर शो में आप सबकी ब्लेसिंग और ठाकुर जी का साथ इस प्रकार है कि आज हम यहाँ पे काम करवा पा रहे हैं। और जैसे ये काम कंप्लीट होता है वो आपको जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अंधेरा इस टाइम पर पूरा कम्प्लीटली हो चुका है। बोधन को मैं एक बार रोकना चाहूँगा। बोधन, एक मिनट रुकना, एक बार काम रोक लेना। अगर मैं लाइट ऑफ करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा। तो लाइट के थ्रू यहाँ पे काम करना पड़ रहा है अभी फ़िलहाल में। और ये कम्प्लीटली काम ऑलमोस्ट हो चुका है। ये वाला पार्ट जो हमने जैसे कहते हैं अपने जो मिस्त्री हमारे, इनको समझाने के लिए हमने ये बोला है। तो ये आई थिंक सर ये समझ गए होंगे अब कम्प्लीटली। हाँ, काफ़ी हद तक समझ चुके हैं। अगर कोई परेशानी आए तो मुझे बुला भी सकते हैं और टेलीफोन पे मुझसे बात भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये कंप्लीट आप देखेंगे, ये जो हमने अभी पार्ट इनको दिया था सिर्फ उतना पार्ट में हमने इनसे कंप्लीट करवा दिया और इनको समझा दिया है। और हमारे साथ सुरेश जी भी हैं, हमारे साथ यहाँ पे शुभम जी भी हैं। इनको भी हमने बोल दिया है कि थोड़ा सा ये अगर कहीं पर कुछ कमी लगती है तो इनको बता देंगे, क्योंकि हमने इनको भी समझा दिया है। जैसे ये काम कंप्लीट होता है फिर हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। हालांकि ये पार्ट आप देखेंगे पूरी जाली, इसको जिसे कहते हैं जो जाली आपको विजिबल है ना, अभी ये जाली हमने बिल्कुल छुपानी है। इसके बाद सर एक और जाली लगेगी इसके ऊपर, या यही कम्प्लीटली होता है? जिस हिस्से में डिप्रेशन होगा, यानी कि जहाँ पे पानी जब हम चेक करेंगे और पानी जहाँ पे थोड़ा बहुत इकट्ठा होगा तो वहाँ पर हम सीमेंट मोर्टार विद पॉलीमर डाल करके उसको लेवल करेंगे और उस पोर्शन को जाली से अगेन फिर कवर करेंगे। जी, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। जैसे बिल्डिंग 400 से 500 साल पुरानी है और कि भाई जैसे मिट्टी कहीं से थोड़ी बहुत सेटल हो गई तो क्रैक डेवलप हो गया। अब कोई चीज़ सीधी है, अगर वो मिट्टी इधर का कोना सेटल हो गया तो ये चीज़ उठी तो बीच का जो जॉइंट है वो ऊंचा हो जाता है। तो पानी इस रुक रहा है और इसलिए नीचे जा रहा है। तो पहले वो पानी को रोकने से ज़्यादा इस टाइम पर लाइट ऑन है, देखो कितने सारे कीड़े आ गए हैं हमारे सामने के। आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट कैमरे से। हमारे हाथों में और हमारे जैसे कहते हैं कैमरे पे अभी, बल्कि अभी तो काफ़ी कम हो गई है यहाँ पे। ये नीचे देखो आप कितने सारे इसमें आ गए हैं यहाँ पे कीड़े, और इनफैक्ट माइक में भी बैठ रहे हैं। और ये कहीं साथ ना चले जाए हमारे साथ। अभी तो आएंगे ये, अभी और आएंगे। हाँ, बरसात का सीजन है तो ये तो आते हैं। तीतरी बोलते हैं इनको, तीतरी। लाइट के देखो कितने अट्रैक्ट हो रहे हैं लाइट पास से। ही आते हैं। एक दिन के लिए जन्म होता है इनका, 1 घंटे 2 घंटे जीते फिर मर जाते हैं। अच्छा, तीतरी बोलते हैं इनको। राधे राधे। आज हम यहाँ पे दोबारा आए हैं गैदर वन पे, और ये है हमारा सेकंड विजिट यहाँ पे। आज आपको हमने लाइव यहाँ पे किया अपने चैनल पे। आपने हमारा चैनल पे अगर लाइव देखा होगा तो उसमें हमने आपको लाइव दिखाया था किस तरीके से यहाँ पे बारिश आ रही है। और अगर आपने लाइव नहीं देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो लाइव देख सकते हैं जो हमने आपको यहाँ से दिखाया था। ये हमारा सेकंड विजिट है। यहाँ पे हम आए हैं, यहाँ पे जो मटेरियल हमने लगवाया है अभी वो गर्भगृह में और जहाँ महाराज जी आगे रहते हैं वहाँ पे लगा है। राइट साइड की साइड में अभी मटेरियल नहीं लगा है, तो वहाँ पे पानी निकल रहा है अभी, वो हमने दिखाया था क्योंकि वहाँ पे अब काम अभी होगा। और हमारे साथ है महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। आप सभी को बताइएगा क्या पानी आ रहा है अभी, जैसे बारिश हो रही है अभी? अभी पानी नहीं आ रहा अंदर, यानी कि अंदर गर्भगृह में और यहाँ पे पानी नहीं आ रहा अभी। तो बहुत आनंद की बात है सर हमारे लिए तो, ये पानी अब नहीं आ रहा है। और ये सेकंड विजिट है हमारा। कुछ बताना चाहेंगे? बस बताना चाहेंगे, ये सब आप लोगों के हमें सहयोग का ही फल है कि जैसे महाराज जी उस दिन उदास थे, परेशान थे, जिस समय सेवा करते हैं ना, और मान लो कि हमारा बच्चा हमारी गोद में भीग रहा हो तो हमें लगता है कि इसे किसी तरह बचा लें,
एक मन के अंदर ऐसा भाव जो महाराज जी का था वो आज खुशी में तब्दील हो गया। मन को बहुत आनंदित, बहुत प्रफुल्लित हो रहा है मन, बहुत खुश है मन के। और आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें ताकि ऐसे काम और भी और होते रहें। अभी महाराज जी कह रहे हैं कि छोटी सी छत आगे भी है, लेकिन हमारे पास जो जितनी सेवाएं आई भी थी उतना तो हम करने के लिए उतना हम कर रहे हैं, क्योंकि आगे की सेवा के लिए अगर आप लोग हमें सहयोग करते हैं तो महाराज जी जहाँ पे हम एक दीवार यानी कि एक छत और है मंदिर की, जो आपको हमने अपनी वीडियो में दिखाई थी, तो वो पार्ट के लिए हमारे पास सेवा पूर्ण नहीं है यहाँ के लिए। अगर आप चाहें तो उसके लिए सेवा आप हमें कर सकते हैं, तो वहाँ भी हम यहाँ पे वो कार्य करेंगे जो महाराज जी हमें बता रहे हैं। ये था हमारा सेकंड विजिट यहाँ पे। हम यहाँ पे आप सभी के साथ में, या थर्ड विजिट जो होगा उसमें आप देखेंगे कंप्लीटली यहाँ पे काम हो चुका होगा। छत हमने आपको दिखाई भी है, वो कंप्लीटली छत यहाँ पे पूरी इसमें जो मटेरियल है वो लगा दिया जाएगा, और जो पानी की लीकेज है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो ये हमारा सेकंड विजिट में आपने जो कार्य देखा, ये था हमारा सेकंड विजिट का। आप मेरे चश्मे भी देखेंगे, ड्रॉप्स आपको देखेंगे पानी की, यानी कि बारिश हो रही है इस टाइम पर, और ये हम आपको जल्दी अपडेट देंगे। वैसे आपको इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा हमारा थर्ड विजिट, और उसमें कंप्लीट आपको काम देखने को मिल जाएगा। महाराज जी आगे दीजिएगा, और हम जल्द आएंगे यहाँ पे आपके किसी कहते कार्य को पूरा कंप्लीट करने के लिए, और आपसे दोबारा पूछेंगे आपको कैसा लगा। और महाराज जी उसमें कुछ कमी रहा है ना तो खुल करके बताइएगा कि जी ये कमी है, हम उसे पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जो एक प्रोफेशनल तरीके से हम काम कर सकते थे जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर होता है, वो हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करा है। ये है छत अभी जो करंट की सिचुएशन है, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस वाले पार्ट में यहाँ पे अभी कोटिंग नहीं की गई है, और ये वाले पार्ट में भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे पानी लीक कर रहा है अभी महाराज जी का नीचे, और यहाँ पे हो रही है अभी बारिश, आप अगर देख पा रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो गर्भगृह है वो है ये वाला पार्ट। आपने जो स्टार्टिंग में देखा था उस टाइम पर सिर्फ हमने बताया था जो हमारे मिस्त्री थे उनको कि इस तरीके से काम करना है, और उसके बाद उन्होंने काम इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे काफ़ी सारे मटके थे, तो वो उन मटकों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, और यहाँ पे अब ये कम्प्लीटली छत हो चुकी है। अभी इसमें 2-3 बार कोटिंग और की जाएगी, क्योंकि अभी फिनिशिंग थोड़ा थोड़ा अभी रह रहा है। अगर आप देखेंगे कॉर्नरिंग पे यहाँ पे अभी थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग रह रही है, तो ये दोबारा से की जाएगा इस पर कोटिंग, और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद में पानी बिल्कुल भी अब नीचे नहीं जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे पानी अभी जमा हो रहा है। अगर आप देखेंगे वो बारिश की बूंदें भी आप देखेंगे, पानी यहाँ पे बारिश आ रही है और पानी जमा हो गया है यहाँ पे। तो इसके लिए भी हमने बोला है मिस्त्री को कि यहाँ पे हम जो भी सॉल्यूशन होगा वो मिस्त्री को हमने बता दिया है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा फर्श किया जाएगा, देन उसके ऊपर फिर कोटिंग की जाएगी। कोटिंग करने के बाद में तब जो लेवल है पानी यहाँ पे नहीं रुकेगा, और बिल्कुल लेवल इक्वल हो जाएगा, सारा बराबर हो जाएगा, और यहाँ से पानी बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगा। यह है गर्भगृह, और यहाँ पे जैसे कहते हैं कम्प्लीटली यहाँ पे हो चुका है। 2-3 बार कोटिंग और होनी है, देन इस पे फिर अब मूव किया जाएगा। यहाँ पे इसलिए मूव नहीं किया, इसलिए काम स्टार्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तारकोल है, तारकोल को पहले छुटाना होगा, देन उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होगा, और पहले घिसाई होगी, फिर उसके बाद यहाँ पे मटेरियल अप्लाई होगा। तो ये इसलिए अभी इसको जैसे कहते हैं 1-2 दिन के लिए अभी छोड़ा हुआ है, स्किप किया है। आज यहाँ पे हो रही है बारिश, और इसी वजह से यहाँ पे आज काम अभी रोका हुआ है, क्योंकि बारिश के टाइम पर तारकोल को निकालना नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये काम बहुत हार्ड हो जाता है। इसलिए जब बारिश रुकती है उसके बाद यहाँ पे तारकोल हटाने के बाद में तब ये काम कम्प्लीटली होगा। यहाँ पे इसकी घिसाई होगी, देन फिर मटेरियल अप्लाई होगा। अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये है मंदिर की छत, यानी कि जहाँ पे हमने आप सभी को दर्शन कराए थे, ये वो छत है। और यहाँ पे अब कहीं से भी पानी नहीं आ रहा है। महाराज जी ने हमें बताया कि यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा है अब, और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। महाराज जी ने हमें भी बताया कि जितना भी उनका यहाँ पे कपड़े वगैरह रखे हुए हैं महाराज जी के, ये सब उनके गीले हो जाते थे बारिश के टाइम पर। आज यहाँ पे कम से कम 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही है और पानी यहाँ पे नहीं आया है। और ये है मंदिर के अंदर की छत, और यहाँ पर भी पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, और अभी पानी बिल्कुल भी यहाँ पे एक बूंद भी नहीं आया अभी यहाँ पे। अब नहीं आ रहा पानी बिल्कुल भी। यहाँ पे भीग जाते रहे कपड़े। अब पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। ठाकुर जी की कृपा से हो पाया ये सब कुछ। और चलते हैं अब हम बाहर। राधे राधे।
आपने इससे पहले जो वीडियो देखे वो हमारे 2 विज़िट ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके हैं। इससे पहले जो आपने फर्स्ट विज़िट देखा हमारा, जिस पे हम यहाँ पे केमिकल लेके आए, मटेरियल लेके आए, सब कुछ हमने आपको दिखाया वीडियो के माध्यम से। फिर हमने जो हमारे मिस्त्री थे और शुभम थे, यानी कि आपने जो वीडियो में देखे हैं, उनको हमने बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे काम वो कर सकते हैं। तो हमने हर एक चीज़ समझाई, यहाँ पे सुरेश जी भी थे हमारे साथ में। उसके बाद सेकंड विज़िट किया हमने, जिसमें बारिश का आपने पार्ट देखा अभी वीडियो में कि कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी, और वो टेस्टिंग अच्छे से हो गई कि यहाँ पे हमने महाराज जी से पूछा कि बारिश के टाइम पर यानी कि पानी आ रहा है नीचे, तो महाराज जी ने हमें बताया बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। अब वो आराम से भजन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और जहाँ पे भगवान यहाँ पे जो गर्भगृह है वहाँ पर भी बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। जहाँ मंदिर के बाहर महाराज जी का पलंग है वहाँ पर भी पानी बहुत ज़्यादा आता था, वो भी बिल्कुल बंद हो गया है। अब ये हमारा थर्ड विज़िट है गैदर वन पे। मैं हूँ उस टाइम पर, आप देखेंगे मुख्य मंदिर गैदर वन का जो आप देखते आ रहे हैं वीडियो में। और आज मैं आपको यहाँ पे महाराज जी से भी मिलाऊंगा, और हमारे सर भी हमारे साथ हैं, यानी कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं शेखर सर, उनसे भी जानेंगे कि आगे हम और यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं। और वैसे महाराज जी से भी हम पूछेंगे कि अगर कोई यहाँ पे हमारी तरफ से कोई कमी है या कुछ उनको लगता है तो वो कैमरे पे आप सभी को बताएंगे। वैसे हमें महाराज जी से हमने बात भी की है कि उन्होंने बताया कि बहुत आनंद से है वो, पहले के मुताबिक अगर देखा जाए तो हर चीज़ आप वीडियो में देखेंगे। और मैं पहले सर जो हमारे साथ हैं आज शेखर सर, उनको ज्वाइन कराता हूँ, वो बताएंगे आपको अच्छे से कि किस तरीके से हमने काम यहाँ पे किया है। राधे राधे सर। राधे राधे, आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। आज यहाँ पे हमारा थर्ड विज़िट है, और थर्ड विज़िट में हमने इससे पहले जो जितने भी 2 बार विज़िट कर चुके हैं, उसमें हमने दिखाया कि हम पहली विज़िट में किस तरीके से काम करेंगे, आपने सभी को बताया, और काम अच्छे से हुआ भी। सेकंड विज़िट में जैसे कि महाराज जी ने हमें बताया भी कि अब पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो आप भी हमें बताइए कि और क्या फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे स्टेप्स। देखिए, आपने जो सेवाएँ दी हैं उन सेवाओं को हमने अच्छे तरीके से लगाया है। अभी हम महाराज जी से भी आपको बात करवाएंगे आपकी, ताकि वो भी आपको ब्रीफ कर पाएँ कि भाई जो परेशानियां पहले थीं वो इस समय अब हैं नहीं। और हमने जैसे बताया था कि हम पॉलीमर की फाइबर की नेट और पॉलीमर केमिकल विद सीमेंट हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, और वो हमने करा। उसके बाद हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे पानी आना बिल्कुल बंद हो चुका है। बीच में भी काफ़ी बारिशें हुई, उस दरमियान भी हमने इसकी टेस्टिंग करी, पानी तब भी नहीं आया। आज मैं तीसरी बार आपके सामने पेश हुआ हूँ, और हमने आज महाराज जी से पूछा तो उन्होंने हमसे यही कहा है कि जी पानी आना बिल्कुल बंद हो चुका है। और थोड़ा सा यह है कि भाई उसके जो सामने वाली छत है, भाई जितना आपने करा था तो हम कर ही चुके हैं, बाकी का वो काम अभी रह गया है। तो आप अपनी सेवाएं हमारी जारी रखें और उस काम को हम पूरा कर पाए। बिल्कुल सर। और क्योंकि मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि जो हमारे पास में सेवा आई थी, उस सेवा से हमने यहाँ पे जो गर्भगृह था मुख्य हमारे लिए वही था इम्पोर्टेंट, कि पहले सबसे पहले ठाकुर जी के गर्भगृह में पानी ना आए, इसलिए हम पहले वहाँ छत पे पानी को रोकते हैं। उसके बाद जो महाराज जी का बैठने के लिए है आगे का जो प्रांगण है एक तरीके से मंदिर के अंदर, मंदिर में ही, वहाँ पर भी हमने कोशिश किया, वो भी हमने कवर किया। साइड में शिव मंदिर है जो हमने वो हम आपको अंदर आज दर्शन भी कराएंगे उसके, वो भी आज हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर भी कोशिश किया, लेकिन वो वहाँ पे करना पॉसिबल नहीं था, मटेरियल पहुँचाना लगाना पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन जितना कवर अप हो सका वो हमने किया, तो ऑलमोस्ट वहाँ पर भी पानी ही नहीं आ रहा है। मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिन भक्तों ने हमें इस स्थान के लिए यानी कि गैदर वन के लिए जो सेवाएं दी हैं, उनके मैं कुछ नाम यहाँ पे बताना चाहूँगा, क्योंकि जिन भक्तों ने हमें सेवा दी थी उन्होंने कहा था कि हमारे नाम आप वीडियो में मेंशन कर देना। तो सभी के हम यहाँ पे एक एक करके नाम बताएंगे, आप सबकी सेवा बताएंगे, आपने कितनी हमें सेवा दी थी। उसके बाद हम महाराज जी को संपर्क करेंगे, महाराज जी से आपको मिलवाएंगे। आज मैं नोटपैड लाना भूल गया जिसमें हम सारी सेवाएं लिखते हैं, तो अब दिल्ली से ऑफिस से मैंने अपने मंगवा लिया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या किन किन की सेवाएं हमारे पास में है। सबसे पहली सेवा हमारे पास में गुप्त सेवा आई थी, 201 रुपये की सेवा। और उसके बाद हमें एक सेवा हमें भावीन वडेरा, जिन्होंने हमें 1100 रुपये दिए। और तीसरी सेवा हमें मिली गर्गी शर्मा, जो कि दिल्ली से हैं, इन्होंने भी हमें 1100 रुपये दिए। और उसके बाद सारिका बोहला जी जो कि यूएसए से हैं, उन्होंने हमें 800 रुपये दिए। फिर एक भक्त और हैं और वो भी बाहर से हैं, उनका नाम है आरती,
और उन्होंने अपनी सेवा यहाँ के लिए दी थी उनके बेटे के नाम से। उनके बेटे का जब जन्मदिन था तब उन्होंने सेवा दी थी, लेकिन कहते हैं जब ठाकुर जी को जब सेवा लेनी होती है वो तब लेते हैं। उनके जब बेटे का बर्थडे था तब वो ऑलमोस्ट उसको काफ़ी टाइम हो गया, 4-5 महीने से भी ज़्यादा हो गए, तो सेवा हमें जब मिली थी। लेकिन उनकी सेवा थी 2513 रुपये, जो कि हमें US मतलब बाहर से प्राप्त हुई थी। US से तो नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो भक्त कहाँ के थे, लेकिन बाहर से थे। और बाकी 6th जो सेवा है वो एक माता जी हैं, दिव्या माता मैया जी, जिन्होंने हमें मेंशन करवाया था स्पेशली कि आप नाम ये मेंशन करना, दिव्या मैया जी। उनकी तरफ से गैदर वन के लिए 10,000 रुपये की सेवा थी, जो कि यहाँ पे हमने आपकी सेवा लगाई पूर्ण रूप से। और लास्ट में जो 7th है सेवा, अंकित सक्सेना, 1000 रुपये की उनकी सेवा थी। और लास्ट सेवा आती है हमारी हरियाणा के भक्त हैं एक जगपाल सिंह, उन्होंने 1101 रुपये की हमें सेवा दी। तो ये सेवा आप सब की गैदर वन के लिए थी। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आप सभी के नाम ले दिए। भक्तों ने हमें मना किया था कि कुछ ही हमें नाम लेने हैं, लेकिन सेवाएं काफ़ी समय पहले भक्तों ने दी थी और उनको ये शायद ना पता चलता कि उनकी सेवा यहाँ पे पहुँची है नहीं पहुँची है, इसलिए हमें नाम यहाँ पे लेने पड़े। माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन आप सबकी सेवा यहाँ पे पहुँची है। हमारे साथ महाराज जी भी हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें जो सेवा मिली है आज हमने वो सेवा बताई है यहाँ पे सभी को, और जितनी सेवा हमारे पास में आई थी वो सारी सेवा हमने यहाँ पे लगाई है। और अब जो थोड़ा बहुत हमारे पास में मटेरियल बचा है, वो थोड़ा बहुत जो जहाँ पे कॉर्नरिंग जो हमारी चीज़ें रह रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पे कवर अप हो जाएगा। लेकिन अब हमारा जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, जितना भी आप बाहर देख रहे हैं, यानी कि जो प्लास्टर है वो अभी कवर नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ ऐसी बना हुआ है। आज की जो सेवा, आज तक की जो हमारे पास सेवा थी, वो हमने पूर्ण रूप से यहाँ पे कर दी है। तो सर यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे पूछना भी चाहूँगा कि जैसे कि अगर कोई भक्त हमें कांटेक्ट करता है सेवा के लिए, यानी कि मंदिर के प्लास्टर वगैरह के लिए, तो क्या हम इसका एस्टिमेट निकाल के भी रख सकते हैं? हम इसके लिए एक एस्टिमेट निकाल देंगे, एक एक्सेल शीट तैयार कर देंगे, और जो जो हमें मटेरियल की, लेबर की आवश्यकता होगी वो हम आपको दे सकते हैं जी। अब आप उसे मिलकर भी शामिल होकर के काम करा सकते हैं, और आप इंडिविजुअली कराना चाहें तो वो भी कर सकते हैं जी। राधे राधे महाराज जी। राधे। महाराज जी, जिन भक्तों की आज सेवा हमें प्राप्त हुई थी, उन भक्तों की सेवा से यहाँ पे हमने जो कार्य किया, वो सेवा कैसी आपको लगी? बढ़िया लगे। आनंद है? कोई परेशानी? परेशानी कोई ना, जब ठाकुर जी की परेशानी यानी कि जो पानी आ रहा था वो रुक गया, पानी अंदर? पानी रुक गया। अब पानी तो नहीं आता अंदर गर्भगृह में? अब आपको परेशानी तो नहीं होती? अब ना वो कोई नहीं होती। तो बहुत अच्छा लगा सर हमें महाराज जी से सुन के कि आज जी आशीर्वाद दीजिए उन भक्तों को जिन्होंने यहाँ पे सेवाएं दी हैं। बिल्कुल, कहते रहे आनंद करो, मौज करो। जिन भक्तों ने सेवाएं दी हैं उनको आशीर्वाद भी दीजिएगा, क्योंकि आशीर्वाद के लिए ही वो हमें बोलते हैं कि वहाँ पे जाके आप हमारी अरदास लगाइएगा, ताकि बिहारी जी का और महाराज जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। और आपको आनंद है? वैसे आनंद है को मौज रखा ठाकुरी बना रखा। चलिए, ये हमें सुनना था। ये शब्द हमारे लिए बहुत, जैसे कहते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमें महाराज जी ने बोला है, क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने जिसे कहते हैं आपके अश्रु आए थे, वो हमें देख के बहुत दुख हुआ था। सभी भक्त बहुत, जिसे कहते हैं, पीड़ित हो गए थे उस चीज़ को देख के कि महाराज जी रो पड़े थे। तो आज हमें ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आप निश्चिंत रहिए, ठाकुर जी मंदिर के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे भेजेंगे किसी को, कि मंदिर का भी निर्माण होगा, जल्दी होगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आज की सेवा आपको अगर आनंद है तो एक बार, जैसे कहते हैं, सभी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिएगा अपने पास से। चलिए, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जी। खाली ये पौड़ी की छत है या करवा दे और भाई? अच्छा अच्छा। में गार्डन में ऐसा है ना जी, धूना लगा में भक्त लोग भी आ बैठे हैं जी, तो वो चुचाव है ये धूना वाली जगह, और ये अच्छा। सभी पौड़ी बिल्कुल, जैसे जाके और बिल्कुल हम करेंगे ज़रूर। मैं आपको बताना चाहूँगा, महाराज जी जो हमें बता रहे हैं, महाराज जी का कहने का तात्पर्य है कि जो हम प्रवेश करते हैं, तो ये प्रवेश का जितना भी आप ये पार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक छत है, और वो छत मतलब यहाँ पे सर्दियों में धूना लगाते हैं महाराज जी बैठ के, तो और वहाँ पे अभी थोड़ी लीकेज है। यानी कि मंदिर वाले में पार्ट में तो बिल्कुल भी लीकेज नहीं है, वो बंद हो गया, लेकिन जो यहाँ पे धूना लगता है सर्दियों में स्पेशली, तो वहाँ पे अभी लीकेज बनी हुई है। अगर आप चाहें तो उस स्थान के लिए भी आप सेवा कीजिएगा, यानी कि हम यहाँ पे छत पे वो केमिकल वगैरह जो जैसे भी हमने प्रोसेस
प्रोसेस फॉलो किया था वो हम यहाँ पर भी फॉलो करें, ताकि वो छत से पानी यहाँ पर ना लीक करे। महाराज जी, अगर हमारे पास में कोई सेवा, कोई भक्त जुड़ता है तो हम ज़रूर वो काम करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। बस आप ये ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिएगा कि भक्तों को, जैसे कहते हैं, इतनी शक्ति, इतना वो प्रदान करे कि वो सेवा यहाँ पे करते रहें ब्रज में, और यहाँ पर भी सेवा करें। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे जी। ब्रज के दिव्य स्थल है जी। फिर आपसे बार बार एक प्रार्थना है मेरी कि अधिक से अधिक सेवा करें, चाहे वो आकर के करें, चाहे यहाँ पर आप हमें आशीर्वाद देकर करें, या चाहे अपना धन देकर के करें, कैसे भी करें, लेकिन इन स्थानों पे आप पाया करें। दिव्य स्थल है जी। जिस तरह हम अपने कीमती वस्तुओं को छुपा करके रखते हैं ना, तो कुछ दिव्य स्थल है कि जो मुख्य मार्गों से बिल्कुल हटे हुए लेकिन है दिव्य। बिल्कुल। हाँ, और ये आपकी सेवा है यहाँ पर, है ना, ये इन सब चीज़ों को हमेशा हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए संभाल करके रखेंगे। बिल्कुल, ये बात आपने अच्छी कही है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ भक्त जुड़ेंगे जल्द से जल्द, और हम यहाँ पे सेवा भी करेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे सर। राधे। आप सामने देख रहे हैं, ये है मोर, और ऐसे वॉक कर रहा है। बिल्कुल, आप देखो, मैं कैमरे से तो ज़्यादा जूम नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसमें वाइड एंगल लेंस है, लेकिन आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से वो वॉक कर रहे हैं यहाँ पे आनंदपूर्वक। ये है महाराज जी का धूना, जो महाराज जी हमें बता रहे थे कि जहाँ पे वो धूना लगाते हैं सर्दियों में, तो यहाँ पे वो बैठ के धूना वगैरह लगाते हैं। इसी पार्ट के लिए महाराज जी ने स्पेशल हमें बोला था कि यहाँ पे भी पानी आता है, ये यहाँ पे, तो कृपया करके आप यहाँ पे भी अगर आप सेवा करते हैं तो सेवा कर दीजिएगा। ये पूरा एक पार्ट है, ये मेन द्वार है, और यहीं से हम लोग प्रवेश करते हैं। मुख्य द्वार है ये। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यही वो सारा एरिया है, धूना लगता है, यहाँ पे बैठते हैं सर्दियों में, और यहाँ पे पानी आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ के लिए सेवा कर सकते हैं, और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ के लिए भी आप सेवा ज़रूर करें। हम यहाँ पर भी सेवा लगाएंगे। हालांकि यहाँ पर प्लास्टर की भी रिक्वायरमेंट है, और फर्श है, हर एक चीज़ है। मंदिर में अभी काफ़ी चीज़ें हैं, तो अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर आप सेवा कीजिएगा। अब मैं आपको एक बार छत पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमने वो कार्य किया है आपकी सेवा से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शिव परिवार मंदिर है, तो आप देखेंगे उधर वो है मुख्य स्थान वहाँ पे, और यहाँ पे हैं सभी यहाँ पे बैठते हैं गांववासी महाराज जी के साथ में, और यहीं से रास्ता जाता है शिव परिवार के लिए। ये देखेंगे आप, और ये कितना प्राचीन बना हुआ है, किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है वो आप देखिए। यहाँ पे भी पानी आता है, और इस वाले पार्ट पे आप देखेंगे ये है गुंबद मंदिर का छत पे, और यहाँ पे केमिकल लगाना है, छत पे मटेरियल लगाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए अभी भी यहाँ पे पानी आता है। ये है वो शिव परिवार जहाँ के हमने आपको दर्शन कराए थे। ये है वो छत जहाँ पे हमने आप सबकी सेवा लगाई, और आज ये देखकर अच्छा लग रहा है कि काम यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। लेकिन ये मैंने आपको नीचे जो दिखाया है शिव परिवार का, ये है गुंबद, और बैक साइड में जाना वहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीचे बिल्कुल दीवार है। इसकी वजह से वहाँ पे केमिकल नहीं लग पाया, जिसके कारण अभी भी पानी वहाँ पे निकलता है। जितना भी आप यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं ये कवर अप हो चुका है अच्छे से, यहाँ पे अब पानी नहीं आ रहा है नीचे। और जो हमने कॉन्सेप्ट अब बताया था कि केमिकल के साथ में पहले केमिकल की कोटिंग, देन फिर उसके बाद जाली, फिर कोटिंग, तो ये प्रोसेस कम से कम 2-3 बार फॉलो किया गया, और उसके बाद में तो बिल्कुल अब पानी नहीं जा रहा है नीचे। आप यहाँ पर सामने देख सकते हैं, महाराज जी ने भी आपको बताया कि पानी अब नीचे नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और ये है गर्भगृह, यहाँ पे भगवान का जो है गर्भगृह है, ये है जहाँ पे महाराज जी बैठते हैं, जहाँ पे उनका पलंग लगा हुआ है, और वहाँ से हमने आपको दिखाई दिया था सारा। तो अभी का अपडेट तो ये है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं जा रहा है, लेकिन सामने वाली जो छत हमने आपको दिखाई है वो आप देखेंगे, यहीं से मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो उस छत में पानी अभी बराबर नीचे गिरता है, और वहाँ पे अभी समस्या बनी हुई है। तो अगर आप चाहें तो उस स्थान के लिए सेवा दे सकते हैं। आपसे यही मैं कहूँगा कि आप सेवा ज़रूर कीजिएगा उस स्थान के लिए, ताकि वहाँ पर भी हम इसी प्रकार का यहाँ पे कार्य कर सकें जैसा हमने यहाँ पे काम किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ के लिए भी सेवा बराबर करेंगे, जिससे ये काम कंप्लीट जैसा यहाँ पर हुआ है ऐसे ही वहाँ पर हम कर पाएँ। सर बहुत अच्छा काम हुआ है, आनंद आ गया देख कर। बस यह है कि भाई जो महाराज जी को समस्या थी ना,
तो वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुके हैं इस छत पे तो। बिल्कुल। और आशा करते हैं जल्दी आप सब मिल करके उसको भी पूर्ण रूप से सही कराएंगे। बाकी प्लास्टरिंग है इसकी थोड़ी सी, और जो जो छोटे मोटे काम है तो उस पर भी आप है ना गौर फरमाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑलमोस्ट ये काम डन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें और कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें यहाँ के लिए भी सेवा भरपूर करेंगे, जिससे हम आगे का काम चालू करेंगे। अब मैं आपको एक बार नीचे लेके चलता हूँ और नीचे चलते हैं और आपको आगे का काम मैं दिखाता हूँ कि क्या काम अभी शेष है। अब भैया यार में जो ये जब सबके सहयोग से काम चले जी ना है, और निकला तुम और भी ज्यादा करो, फिर चार सारे पे कच हम भी लगाएंगे सिस्टम से। अब जो काम हुआ सबको वो तसल्ली सब बढ़िया हुआ, बिल्कुल। ऐसे बढ़िया बढ़िया होता रहेगा तो हम भी तुम हमारी कर रहे हो, हम तुम्हारी मदद कर। नहीं बिल्कुल, अब वैसे पानी तो नहीं आता, हमें ये आनंद है। नहीं आता है, पानी बीच से आता है। वो हम थोड़ा बहुत हमें महाराज जी ने बताया है, वो उसके लिए हम करेंगे दोबारा यहाँ पे, वो हमने बोल दिया हमारे मिस्त्री को। अंदर खंडर तो है, रुका आया प्रयास। यहाँ पे हमने बोला है देखो भक्तजन अगर हमारे साथ जुड़ते हैं दोबारा तो हम यहाँ पे जरूर सेवा लगाएंगे। जैसे ठाकुर जी ने यहाँ के लिए कृपा की है, आशा करते हैं कि वहाँ के लिए भी किसी ना किसी को जागृत कर देंगे, करेंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे जरूर यहाँ पे हम सेवा लेके। चलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। आनंद करो बना रखा भगवान, बिल्कुल भले फूलो। राधे। चलो आज हम आपको यहाँ पे समीप से दर्शन करा रहे हैं ठाकुर जी के, और समीप से आप दर्शन कीजिए। यहाँ पे पहले जो पानी आता था वो पानी अब बिल्कुल नहीं आता है, पानी रुक गया है। एक तरीके से आप सामने देखेंगे हर एक तरफ में आपको कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी ये है भगवान के दर्शन, समीप से आप दर्शन करोगे। तो ये था आज हमारा फाइनल, और जैसे कहते हैं अभी फ़िलहाल में हम ये कह रहे हैं सेवाओं को देखते हुए कि लास्ट विज़िट। बाकी ठाकुर जी ये लास्ट ना रखे, कृपा करें ऐसी आप सब पे कि आप यहाँ पे सेवा करें और हमको यहाँ पे दोबारा आने का सौभाग्य मिले सेवा करने का। तो उम्मीद करता हूँ आज के अपडेट से आपको अच्छा लगा होगा। जिन भक्तों ने हमें सेवा की और जिनके हमने नाम लिए और जिनके नहीं लेने थे उनके भी लिए तो माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि सेवाएँ आपकी काफ़ी हमें पहले अपने समय पहले पूर्व यहाँ पर सेवा दी थी, लेकिन समय के अभाव से हम यहाँ पर नहीं आ पाए। ठाकुर जी को जब सेवा लेनी होती है तभी वो सेवा लेते हैं। आज यहाँ पे आपकी सेवा यहाँ पे पूर्ण रूप से लग पाई है। महाराज जी से हमें पूछना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने सभी के नाम लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसी प्रकार यहाँ पे सेवा देंगे, जिससे हम यहाँ पे काफ़ी हद तक जो काम अब बचा हुआ है उस काम को हम पूर्ण करेंगे। आज की वीडियो में बस मैं ये कहूँगा इतना ही, क्योंकि जितना हमारे पास सेवा थी वो हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से लगाई है आप सबकी सेवा। और आप अगर दोबारा सेवा करते हैं तो हम यहाँ पे पूर्ण दोबारा यहाँ पे आएंगे और आप सभी को अपडेट देंगे लाइव के थ्रू भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और इस स्थान की वीडियो यानी कि गहदर वन की जो सेवा की वीडियो है ये हमारे ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर आएगी, और मोहित व्लॉग्स पर हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये सेवा की वीडियो है। वहाँ पर आपको केवल दर्शन की वीडियो हम शेयर करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और ब्रजधाम की वीडियोज़ हम आप सभी के साथ में इसी प्रकार शेयर करते रहेंगे। अगर आप दर्शन देखना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं मोहित व्लॉग्स पे। अगर आप सेवा की वीडियोस पे इंटरेस्टेड हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो आप ब्रजधाम सेवा ट्रस्ट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल हमारी सामने सारी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, जिससे आप यहाँ पे पुनः सेवा कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे उस पर भी आपको हमारी डिटेल मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ भी ऐसे आते रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को गहदर वन से राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। तो ये आप जो फुटेज देख रहे हैं ये है हमारा गहदर वन का 4th विजिट। यहाँ पे हम अब आए हैं 4थी बार। यहाँ पे हमारा जो ये विजिट हो रहा है बार बार, वो आने का रीज़न ये है कि महाराज जी से हम पूछ रहे हैं कि अब भी कोई उनको परेशानी हो रही है, क्या लीकेज है। तो महाराज जी से अभी पूछेंगे क्या पानी अब भी आता है, और जो यहाँ पे गांव के निवासी हैं वो भी आपको बताएंगे कि क्या पानी अब भी यहाँ पे आता है, क्योंकि हम उस वाले कक्ष में हैं कि जहाँ पे पानी सबसे ज़्यादा आता था। मंदिर के जो गर्भगृह है उसके बारे में भी जानेंगे। पहले पूछते हैं महाराज जी से। राधे राधे महाराज जी। राधे महाराज जी, क्या पानी अब भी यहाँ पे आता है मंदिर में? यहाँ पे अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा पानी? और क्या कहते हैं आपकी, जैसे कहते हैं आपको कोई ऐसी परेशानी कि पानी से, जैसे आप हमें पहले बताते थे कि बैठने के लिए आपको जगह नहीं मिलती है, आपको ऐसी परेशानी नहीं है? अब तो खूब जगह मिल रही है। अब खूब जगह है।
आप कोई परेशानी आप लोगों को आप कोई परेशानी ना बहुत बढ़िया कितनी वर्षा हुई करो कोई कोई टेंशन नहीं कोई परेशानी पहले पानी आया करता था यहाँ पे पहले तो बैठा नहीं गया ऐसे चावल ढाल ढाल पर ही पहले तो सर काफी अच्छा काम हुआ है। ये सारा कार्य आप लोगों की सेवाओं के द्वारा ही हो पाया है। इसमें हमारा अनुदान इतना है कि बस हमने यहाँ पे आपकी तरफ से खड़े होकर के काम कराया है, लेकिन सेवाएं सब आपकी ही लगी हैं और अपनी सेवाओं को जारी रखें ताकि जो आगे का बचा हुआ काम है ना उसे भी हम जल्द से जल्द पूरा करें। बचे हुए काम से सर ने हमें बताया जो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए सामने वाली जो वॉल है जिसके बारे में हमने आपको कई बार जिक्र किया था, वो उस छत पे काम होना है, यानी कि उस छत पे भी ऐसे ही केमिकल डाल के हम जो अभी सामने ये कैन देख रहे हैं इसी के अंदर हम केमिकल लेके आए थे। हालांकि ये दूसरी वाली बकेट है, इससे बड़ा हम लेके आए थे 50 लीटर का, जो कि दिल्ली से लेके आए थे। और सामने आप ये देख रहे हैं ये है एक फाइबर की शीट, एक फाइबर का जाल, जो कि ये हमने यूज़ किया था। आपने पूरा ही देखा है, सारा प्रोसीजर देखा है वीडियो में। लेकिन ये वाली सामने वाली छत अभी छूट गई है, हमारे पास में सेवाएं नहीं है। आपसे हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि प्लीज़ इस छत के लिए भी सेवा दीजिए। उसका रीज़न ये है, सामने अंदर सर्दियों में महाराज जी यहाँ पे बैठकर धूना लगाते हैं। धोने का क्या अर्थ होता है वो आप सभी को बता दें। ऐसा है वो जैसे भजन करते हैं, अग्निपति के भगत लोग आ बैठते हैं तापते हैं वहाँ पे भजन करते हैं, धूनी तपते हैं वहाँ पे बैठ के। आसन बना हुआ है हमारा वहाँ पे। आसन बना हुआ है सर। हाँ तो वहाँ पे आप धुनी मतलब बैठ के वहाँ पे धुनी लगाते हाँ हैं। वहाँ धूनी तपते हैं बैठ के, वहाँ पे भजन करते हैं उसको। ऐसा है, धुनी से मतलब है कि जो आगे द्वारा उसे बोलते हैं, द्वारे के पास ये धुनी लगा देते हैं सर्दियों के अंदर। तो धुना भी होता है और उसके आसपास है ना सब लोग बैठ के सत्संग भी करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन होता है। तो उस समय जब बारिश होती है ना सर्दियों के अंदर, तो वहाँ पे बैठा नहीं जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि वहाँ के लिए भी आप अपनी सेवाएं दें ताकि वो काम भी जल्दी हो जाए। और हमारे यहाँ के निवासियों से, महाराज जी से बात हुई है और सारे काम बहुत तसल्लीपूर्वक हो रहे हैं। और ये आपने देख भी लिया होगा कि जैसे स्थानीय निवासी हैं, जैसा उन्होंने वर्णन किया कि जैसी बारिश बाहर होती थी वैसी बारिश यहाँ पर भी होती थी, कि भी पानी अधिक होता था, बैठा नहीं जाता था, कि कोई जगह ऐसी थी यहाँ पे थोड़ा सा भी स्थान ग्रहण कर लीजिए। बिल्कुल। तो बस अब आपसे प्रार्थना है कि यहाँ पे दर्शन के लिए भी आए ताकि मंदिर की सेवा हो सके और आप अपनी सेवाएं भी दें ताकि आगे की छत का काम हो सके। अपने कार्य, अपने धन को भगवत कार्य में थोड़ा बहुत आप अनुदान दें, उसका काम, क्योंकि सामने वाली छत है जो वहाँ पे काम होना जरूरी है। धोने का अर्थ भी हमने आपको बताया। तो यहाँ पे अभी भी पानी आता है, यहाँ पानी बैठने की जगह नहीं रहती है, वहाँ बैठने की जगह नहीं होती जब बारिश आती है। फिर जगह नहीं रहती है। ठीक है महाराज जी, हम कोशिश करेंगे और आप यहाँ पे सेवा लगाएंगे और जो सेवा हमारे पास में आएगी हम दोबारा आएंगे और ये सेवा हम यहाँ पे पूरी तरीके से लगाएंगे। आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहना। ठीक है, राधे राधे। महाराज जी की तबीयत खराब है तो हम प्रार्थना करें महाराज जी को जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ हो। बिल्कुल, महाराज जी की तबीयत खराब है और महाराज जी आप बहुत पहले से भी कमजोर हो गए। और तबीयत क्या, मतलब बुखार है आपको, क्या है महाराज जी? बुखार और इन पाँव में बड़का में मार है। पाँव में दर्द है? हाँ, महाराज जी के दर्द है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा महाराज जी अपना विशेष तौर पे। और अगर हमारे पास में सेवाएं आती है तो हम आपके पास आएंगे जल्दी और यहाँ पे सेवा लगाएंगे और आपको संपर्क करेंगे। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे। ये शरीर में दर्द रहे है, ये सुन रहे हैं, अब भी सुन रहे हैं, ये सुन है, सुन रहे अब भी। कोई बात नहीं, ठाकुर जी पे विश्वास रखिएगा, बाकी आप ठीक हो जाएंगे। विश्वास जब तो चल ही रहे। बिल्कुल। राधे राधे महाराज।